10th क्लास। आज हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं कमेंट्स, टाइप्स ऑफ कमेंट्स, कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कमेंट की। कमेंट कहते हैं डिस्क्रिप्शन को, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप डिटेल्ड देना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन को हम कमेंट कहते हैं। अब सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट का क्या सिंटैक्स है, पर्पस क्या है। पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ सी कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। ये इसकी डेफिनेशन है। कमेंट्स के ऐसी स्टेटमेंट्स है प्रोग्राम के अंदर जिन्हें कंपाइलर इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। यूजुअली कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज दैट इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कोड। एक्चुअली कमेंट्स हमारी डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड होता है। हमारे कोड को जो हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये कोड किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है वो हम कमेंट्स में देते हैं। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है और ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स के, कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। डेफिनेशन में जैसे हमें पता है कि कमेंट्स क्या है, किसी भी प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन होती है। देयर पर्पस इज़ टू फॉर्म। इनका जो मकासद है वो क्या है? दे फैसिलिटेट्स अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। अगर कोई और प्रोग्रामर आपके कोड को खोल के देखना चाहे तो उसे आपके कोड की समझ आ जाए। यहाँ सेकंड स्टेप क्या है? दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। या कुछ सालों के बाद आप अपने कोड को भूल जाते हैं कि ये कोड हमने या ये प्रोग्राम क्यों लिखा था, तो उसको रिमाइंड आउट करने के लिए भी हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। अब कमेंट्स कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम स्टार्ट करते हैं 2 फॉरवर्ड स्लैशेस से, और मल्टी लाइन कमेंट को हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक से, और एंड भी हम करते हैं स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से। इसके दरमियान में हम सारी की सारी बात अपनी लिखते हैं। ये एक से ज़्यादा लाइन पर हो सकती है। ये मल्टी लाइन कमेंट है। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। एक प्रोग्राम लिखा हुआ है ये सी लैंग्वेज में, आपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा दी stdio.h हेडर फाइल। अब आप कमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ये कमेंट मल्टी लाइन है, एक लाइन से ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हमने मल्टी लाइन कमेंट यूज़ किया, जो कि क्या था? फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक। फॉरवर्ड स्लैश और स्टार हमने दिया और आगे अपना कमेंट लिख दिया। दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑन द आउटपुट स्क्रीन। फिर हमने, अब ये हमारा कमेंट कंप्लीट हो गया है, तो इसको एंड किससे करेंगे? स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से। आगे हमने अपना वॉइड मेन का फंक्शन लिखा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की। ये क्या है? बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारी एक लाइन का कमेंट था, तो डबल स्लैश हमने दिया, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आगे हमने printf लिखा, उसमें ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा? डबल कोट्स के अंदर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ब्रैकेट बंद की और सेमीकोलन दिया, कर्ली ब्रैकेट बंद की। ये कर्ली ब्रैकेट बंद करने का मकसद क्या है? कि यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसका भी हम कमेंट लगा देते हैं डबल स्लैश के साथ, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड है। ये थी कमेंट्स की एग्जांपल। अब एक्टिविटी है, आपने टिक वैलिड कमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। अब आपके सामने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, कुछ पॉइंट्स, आपने इनमें से बताना है कौन सा वैलिड है और कौन से इनवैलिड है। ये आपने होमवर्क में करना है। आगे है करैक्टर सेट। करैक्टर सेट कहते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स का मजमूआ होता है वो करैक्टर सेट होता है किसी ख़ास मैनर में। तो वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। मींस आप जो भी टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो सारे का सारा आपका करैक्टर सेट होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर।
आपने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी और स्पेशल सिंबल्स। बाज़ का हम लिखते हैं ना x इज़ इक्वल टू a प्लस बी, तो अब हम मैथ्स के ऑपरेटर यानी कि स्पेशल सिंबल भी यूज़ कर रहे हैं, हम अल्फ़ाबेट्स को भी यूज़ कर रहे हैं, हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर रहे हैं, हम नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, या हम नंबर्स भी दे सकते हैं, जैसे x इज़ इक्वल टू 10, तो नंबर भी है हमारे पास के, डिजिट्स भी आ गए, अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, स्पेशल सिंबल भी आ गया, तो ये हमारा क्या है, करैक्टर सेट कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स करैक्टर सेट that are combined in an allowable manner to form words, and then these words can be used to form sentences. Similarly, in C programming language, we have a character set that includes alphabets capital A to capital Z, small a to small z, digits 0 to 9 के इन बिटवीन होते हैं, और स्पेशल सिम्बल्स आपके पास ये देखें डिफरेंट स्पेशल सिम्बल भी नज़र आ रहे होंगे। एट द रेट है, हैश है, परसेंटेज है, एक्सक्लेमेशन सिंबल है, और भी बहुत सारे ब्रेसेस हैं, सारी इक्वल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सारे के सारे आपके स्पेशल सिंबल्स हैं। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट कहते हैं ऐसी वैल्यूज़ जो कि कभी भी चेंज ना हो। कांस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल रहना, जिसमें चेंजेस ना आए, तब्दील ना हो। कांस्टेंट मुस्तकिल से मीनिंग है। तो कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज़ डैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आपका की वैल्यूज़ तब्दील ना हो तो वो क्या कहलाती हैं, कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल 5 है, 75.7 है, 1500 एट्सेट्रा। इन सी लैंग्वेज प्राइमरी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। सी लैंग्वेज के अंदर 3 तरह के कांस्टेंट्स हम देते हैं। पहला है इंटीजर कांस्टेंट्स। नाम से ज़ाहिर है ऐसे कांस्टेंट जिनमें इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, मीन्स नंबर होंगे। दीज आर द वैल्यूज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। अब इंटीजर ऐसे इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट ना हो, यानी कि इशारिया वाली रकम ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर 7 है, 1256 है, 30,100 है, 55,554 है, -54 है, -2349 एट्सेट्रा। ये सारे के सारे आपकी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय अ साइन इट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अगर आप किसी वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं लगाते तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। जैसे 7 है, जैसे 1256 है, तो इनके आगे कोई सिंबल नहीं है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप सिंबल लगा देते हैं जैसे माइनस का सिंबल तो वो अंडरस्टूड नेगेटिव वैल्यू कंसीडर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, रियल नंबर पर बेस करते हैं। इनमें अब पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। इंटीजर में तो विदाउट पॉइंट थे, अब रियल में क्या आ जाते हैं, जिनमें पॉइंट होगा। These are the values including a decimal point. एग्जाम्पल है 3.14 है, 15.3333 है, 75.0 है, -1575.76 है, -7941.2345 एट्सेट्रा। दे आर आल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्ड एंड लास्ट टाइप कांस्टेंट्स की, वो है करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर नाम से ज़ाहिर है जिसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे। अब ये अल्फ़ाबेट्स ही नहीं हो सकते, हम बात कर रहे हैं सिंगल, आपको सिंगल कोड भी नज़र आ रहा होगा जो एक कॉमा शुरू में और एक कॉमा एंड पर लगाते हैं। इन सिंगल कोड्स के दरमियान में जो भी आप चीज़ देंगे, चाहे वो लेटर्स हों अपर केस में, लोअर केस में, चाहे वो स्पेशल करैक्टर्स हों या आपके डिजिट्स हों, अगर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख दिया है तो वो आपका करैक्टर कहलाएगा, करैक्टर कांस्टेंट्स कहलाएंगे। डेफिनेशंस ये देखें आपके सामने, यानी सिंगल, स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल सिंबल इनक्लोज विद ये सिंगल कोड। इसे
सिंगल कोट कहते हैं। सिंगल कोट के दरमियान में जो भी चीज़ लिखते हैं इज़ कंसिडर्ड अ करेक्टर कांस्टेंट। एग्जांपल्स हैं, जैसे 5 को हम सिंगल कोट में लिख रहे हैं, 7 को सिंगल कोट में, ए को सिंगल कोट में, कैपिटल एक्स को सिंगल कोट में, एक्सक्लेमेशन सिंबल को सिंगल कोट में, सेमीकोलन को सिंगल कोट में, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, करेक्टर कॉन्स्टेंट्स। Important tips क्या है? A digit used as a character constant, that is 9, is different from a digit used as an integer constant, that is 9. We can add two integer constants to get the obvious mathematical results. Example, 9 plus 8 is equal to 17. But we cannot add a character constants to another character constants to get the obvious mathematical results, that is 9 करेक्टर में है सिंगल कोट के अंदर, प्लस 8 सिंगल कोट के अंदर, इज़ नॉट इक्वल टू 17। कह रहा है कि अगर आपने सिंपल 9 प्लस 8 दिया है तो वो ऐड करके हमारे पास रिज़ल्ट आता है 17, लेकिन क्योंकि अब आप करेक्टर कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं, 9 आपने सिंगल कोट्स में दिया प्लस 8 भी आपने सिंगल कोट में दिया, तो आप इन दोनों को, क्योंकि ये अब डिजिट नहीं रहे, ये करेक्टर बन गए, तो हर करेक्टर का एक अपना एक आस्की कोड होती है और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यूज़ होती हैं, तो इसका रिज़ल्ट कभी भी 17 नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।